हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी पीएबीटी हो गई। होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। यहाँ पर हम मिले हुए हैं डिस्कस करने के लिए नीट के अप्रैल बैच का फिजिक्स का पेपर। ओके, लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू, द स्टेप्स आर 0.1 मीटर हाई एंड 0.1 मीटर वाइड। मतलब ऐसे कुछ स्टेयरवे होगा। ओके, हर एक स्टेप की जो लेंथ होगी वो 0.1 मीटर हाइट होगी एंड 0.1 मीटर विथ होगी। बॉल यहाँ से स्टार्ट होगा गिरना एंड वो गिरकर ये फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, दिस इज फोर्थ स्टेप। हमें बोला कि द बॉल जस्ट हिट्स द स्टेप 5, मतलब ये स्टेप 5 को जस्ट हिट करेगा तो अप्रॉक्सीमेटली वो यहाँ से ये पॉइंट से पास होगा। ओके, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट्स से वो जो फोर्थ स्टेप था उसकी एक कॉर्नर पर से जस्ट पास हुआ मिनिमम वेलोसिटी के लिए। तो उसने टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर देखें तो ये 0.1, ये भी 0.1, ये भी 0.1 और ये भी 0.1, मतलब टोटल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो 0.4 मीटर होगा। एंड सिमिलरली जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0.4। ओके, सो पहले तो हम ये फाइंड करेंगे बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर 0.4 है तो x इज इक्वल टू आई कैन राइट वी एक्स इंटू टी। ओके, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होता है बिकॉज देर इज नो एक्सेलरेशन देयर। उसमें x हम 0.4 ले लेते हैं। वी एक्स जो है वो हमारी एक्स डायरेक्शन की स्पीड है जो यहाँ पर यू के इक्वल गिवन है बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है बॉल जो है वो स्टार्टिंग हॉरिजॉन्टली कर रहा है, मतलब जो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल होगी जो यू के इक्वल गिवन है यहाँ पर। एंड टाइम हमें टाइम नहीं पता, सो लेट्स टेक टी ओनली। तो टी इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 0.4 डिवाइड बाई यू। अब अगर मैं वाई डायरेक्शन का मोशन देखूं तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा? सो वाई डायरेक्शन में इट विल बी इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब बिकॉज वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये जीरो ले लेते हैं। एक्सेलरेशन -10 के इक्वल गिवन है। टाइम हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.4 अपॉन यू का स्क्वायर हो जाएगा। एंड वाई में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 0.4 किया, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी -5 इंटू 0.4 डिवाइड बाई यू। इसको +10 लेते हैं, सॉरी। एंड नाउ दिस विल गेट कैंसिल, तो यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दिस इज 2 5 5 इंटू सॉरी 0.4, यस। यू की हमें जो वैल्यू मिली हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सो सॉरी ये यू स्क्वायर होगा, मैं मिस्टेक। एंड दिस विल बी एक्चुअली 0.16 होगा, 0.16 अपन यूज कर हो जाएगा। सो 0.16 अपन यूज कर अगर होगा तो ये 0.4 है, ये 0.4 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स यूज होगा वो हमारा √2 होगा। अब यहाँ पर हमें क्या किया कि यू की वैल्यू √ऑफ एक्स के इक्वल है, तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स विल बी इक्वल टू 2 ओनली। तो दैट मीन्स हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू हैव अ सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। अब प्रोजेक्टाइल का जब भी रेंज एंड मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन हो तो हमें पता होना चाहिए कि रेंज एंड मैक्सिमम हाइट की जो रिलेशन होता है वो r/h इज इक्वल टू 4 cot थीटा के इक्वल होता है। ओके, फॉर अ सेम प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ रेंज अपॉन मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय 4 cot थीटा। नाउ हमें बोला है कि रेंज एंड मैक्सिमम हाइट सेम है यहाँ पर, मतलब r और h अगर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू 4 cot थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 tan थीटा विल बी इक्वल टू 4। ओके, tan थीटा विल बी इक्वल टू 4, सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4। दैट मीन्स हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ओके, तो हमें एक प्रोजेक्टाइल गिवन है जिसका हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री एंड जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, टाइम ऑफ फ्लाइट की डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2v0 sin थीटा नॉट अपॉन जी। ओके, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, साइन ऑफ 30 ले लेंगे एंड डिवाइड बाई जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और साइन 30 की वैल्यू हाफ। दैट मीन्स आवर आंसर विल बी 2 seconds, which is C option. Okay, let's go to the next question. So next question पर जाते हैं। तो बॉडी लाइंग इनिशियली एट पॉइंट 3,7 स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4i। मतलब हमें एक्सेलरेशन गिवन है 4i। एक्सेलरेशन दैट मीन्स x डायरेक्शन में ही है। पोजीशन आफ्टर 3 सेकंड हमें फाइंड करना है। तो पोजीशन अगर मुझे फाइंड करनी है आफ्टर 3 सेकंड्स, एंड एज यू नो के बिकॉज बॉडी जो है ओके वो इनिशियली 3,7 पर है एंड एक्सेलरेशन सिर्फ x डायरेक्शन में हो रहा है, y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, मतलब y कोऑर्डिनेट उसका चेंज नहीं होने वाला।
ओनली चेंज कौन सा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा. ओके, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, तो दैट मीन्स अगर मैं वाई एक्स डायरेक्शन में अगर उसकी पोजीशन फाइंड करूं आफ्टर 3 सेकेंड, सो ये इक्वेशन यूज करते हैं ux थी प्लस हाफ एक्स थी स्क्वायर. ओके, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में थी बॉडी. एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 4 गिवन है, टाइम हमें गिवन है 3. सो यहाँ से 2 कैंसिल, 4 9 4 जा 36 हो जाएगा. ओके, सो अगर वो 36 मीटर पर पहुंच गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है. ओके, आफ्टर, तो दिस इज इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन उसके एक्स डायरेक्शन में कितनी थी, 3 थी. इनिशियल पोजीशन वाज 3 इन एक्स डायरेक्शन. और आई विल से एक्सेलरेशन 4 हमें गिवन है, यहाँ पर टाइम हमें 3 सेकंड गिवन है. तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 9 2 जा 18, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर 18 आएगा आंसर एक्चुअली, एंड दिस इज 18. सो अगर ये 18 है तो ये x2 हमारा हो जाएगा 21 मीटर. दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 21 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, मतलब उसकी पोजीशन हो जाएगी 21,7, विच इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप टू अनदर पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 5i कैप प्लस 1j कैप. तो डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, हमें पोजीशन फाइंड करनी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, पोजीशन गिवन है. सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1. x2 हमें गिवन है 5i कैप प्लस 1j कैप, माइनस x1 गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप. यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ तो 5i कैप माइनस 2i कैप कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3i कैप हो जाएगा. 1j कैप माइनस 4j कैप विल बी माइनस 3j कैप. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में मिल गया. सो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ, सो 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, एंड दैट इज 9 3√2. ओके, सो दैट इज और बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. 2 मीटर वाइड ट्रक इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v0 is equal to 8 meter per second along a straight horizontal road. A pedestrian starts to cross the road with a uniform speed v when the truck is 4 meter away from him. The minimum value of v so that he can cross the road safely. So अगर ये डायग्राम देखो, यहाँ पर एक ट्रक गिवन है, यहाँ पर एक मैन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो सम क्रॉस जा रहा है. ओके, तो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फाइंड करनी है सो दैट ही कैन क्रॉस द रोड सेफली. तो लेट्स मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा के इक्वल है, मतलब जितने एंगल पर वो रोड को क्रॉस कर रहा है विद द वर्टिकल, वो थीटा है. ओके, तो जब तक वो यहाँ तक पहुंचेगा तब तक ट्रक पहुंचनी नहीं चाहिए. ओके, टू क्रॉस द रोड सेफली. तो ट्रक को कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, सपोज करो कि मैन यहाँ तक पहुंच गया, तो ट्रक को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. अब ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये तो मैं देख सकता हूँ कि ये ऑलरेडी 4 गिवन है इतना पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है वो हमें मिल सकता है कि ये 2 है. सो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री यूज करूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसको x मान लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू x/2 होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan थीटा, मतलब ये 2 tan थीटा के इक्वल होगा. मतलब ट्रक को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 4 प्लस 2 tan थीटा. तब तक तो वो डिस्टेंस कवर करने में उसका टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय ट्रक विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस ट्रक ने कितना कवर किया है, 4 प्लस 2 tan थीटा, और उसकी स्पीड कितनी है, ट्रक की स्पीड हमें गिवन है v0. ओके, लेट्स टेक v0 हियर. v0 एक्चुअली में गिवन है 8, तो लेट्स टेक 8. अब अगर मैं मैन की बात करूं तो उसको टाइम कितना लगेगा, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो मैन को अगर जो डिस्टेंस कवर करना है वो ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा. अब ये डिस्टेंस जो है वो 2 का कौन सा कंपोनेंट होगा, अगर मैं देखूँ तो ये ट्राइंगल अगर ड्रॉ करूँ, ये 2 है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा. सो आई कैन टेक cos थीटा इज इक्वल टू, ये इसको लेट्स से हम y मान लेते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/y हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 sec थीटा, 2 by cos थीटा विच इज 2 sec थीटा.
तो मैं इसको क्या लेता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें डिस्टेंस ले लेता हूँ 2 sec थीटा एंड टाइम टेकन, सॉरी नॉट टाइम, सॉरी वेलोसिटी बाय ऑफ द मैन विच इज v ओनली। अब अगर मैन को कवर करना है सेफली, तो जितने टाइम में ट्रक पहुंच गई है उतने टाइम में उसको क्रॉस कर देना होगा, तो मतलब ये दोनों टाइम इक्वल होगा। तो 4 + 2 10 थीटा को मैं इक्वेट कर देता हूँ 2 sec थीटा अपॉन v के साथ। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल कर इसको लिख सकता हूँ 2 + 10 थीटा डिवाइड बाई 80 रखते हैं, ये 2 कैंसिल कर लेता था, तो ये अगर मैं 2 कैंसिल कर दूंगा इसके साथ, सो डेट विल बी इक्वल टू sec थीटा डिवाइड बाई v हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस। तो इसको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँगा, 2 cos थीटा प्लस इसको मैं साइन थीटा ले सकता हूँ, साइन बाई कॉस लिख दिया, कॉस इस तरफ ले लिया, नीचे हो जाएगा 8 cos थीटा एंड यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/v cos थीटा। तो ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमें वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है, वेलोसिटी को मिनिमम करना है। वेलोसिटी को जब भी मिनिमाइज करना हो तो उसका डिफरेंशिएशन करो, एंड यहाँ पर देखो वेरिएबल थीटा है, तो आई विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो इसका हो जाएगा -8 अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, और अंडर ब्रैकेट में चेन रूल से करूंगा तो इसका हो जाएगा -2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, अब जब भी मिनिमम वेलोसिटी होगी तो ये dv/d थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको 0 मान लूँ तो ये जो -8 अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर है, और अंडर ब्रैकेट में cos थीटा -2 साइन थीटा है, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये तो ऑब्वियस है कि इस साइड जाके 0 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो cos थीटा -2 साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर 0 होगा तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा, एंड यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। अगर tan थीटा की वैल्यू 1/2 मिली तो एट दैट पॉइंट हमारी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी होगी। ओके, तो हमें वेलोसिटी यहाँ से मिल सकती है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, जो हमें फंक्शन मिल रहा है ये वाला, इसमें हम tan थीटा, इसको हम tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, या हम यहाँ से साइन और कॉस tan थीटा से फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूँ tan थीटा, तो ये ऑपोजिट होगा, ये एडजेसेंट होगा, 1/2 है, दैट्स व्हाई tan थीटा। तो ये √4 + 1 5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा हाइपोटेनस। तो अगर मैं यहाँ पर से कॉस फाइंड करूँ, वेलोसिटी अगर मैं फाइंड करूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉस की जगह पर पुट करूँगा 2/√5 एंड साइन की जगह पर पुट करूँगा 1/√5। इसमें √5 ऊपर चला जाएगा तो √5 डिवाइड बाई 4 + 1 5 हो जाएगा, ऊपर 8 भी है एक्चुअली। तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो 8 √5 अपॉन 5 के इक्वल होगी, जिसको हमें सॉल्व करना होगा। तो कैलकुलेटर लेकर एक बार चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 8 √5 अपॉन 5। सो 8 इंटू 5, नहीं तो 8 डिवाइड बाई √5 कर लेते हैं। √5 की वैल्यू जो होती है, दिस इज 2.24 ले लेते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली। ओके, 2 √5 की वैल्यू, तो 8 डिवाइड बाई 2.24, तो हमारा आंसर समथिंग 3.57 जितना आ गया। मतलब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 3.57 होगी, जो हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ओके, सो थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन था एंड लेंथी भी था एक्चुअली। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A projectile is projected with speed u at an angle theta with the horizontal the average velocity of the projectile between the instants it crosses the same level। मतलब एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे हमने प्रोजेक्ट किया, एंगल थीटा है यहाँ पर, तो अगर वो सेम लेवल पर होगा, सो लेट्स से ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम लेवल पर है। ओके, सो द एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी बिटवीन द इंस्टेंट्स इट क्रॉसेस द सेम लेवल। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी देखूँ तो ये सम थीटा एंगल मान लेते हैं या अल्फा में एंगल मान लेते हैं, एंड यहाँ पर जब होगा तब जो एंगल होगा वो भी अल्फा ही होगा। सो नाउ उसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, तो ये हो जाएगा u cos अल्फा।
सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहाँ से मैं इनिशियल वेलोसिटी u मान लेता हूँ। तो अगर सेम लेवल से अगर वो पास होगा, अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर सेम लेवल पर कोई भी प्रोजेक्टाइल में कोई भी ऑब्जेक्ट सेम लेवल पर होता है, तो जो टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट, यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम मैं ऐड करूंगा, सो डिवाइड बाई 2 करूंगा, सो आई विल गेट द बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस द सेम लेवल। ओके सी एवरेज वेलोसिटी अगर फाइंड करनी हो एंड ये सेम लेवल के लिए अगर पूछा हो, तो एवरेज अगर वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो बिटवीन द सेम लेवल का एवरेज जो होगा, एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी कि दैट विल बी इक्वल टू दी वेलोसिटी एट दी मैक्सिमम हाइट, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी एट दी मैक्सिमम हाइट, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पर है, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, वही सेम हाइट पर, तो टाइम टेकन सेम है दोनों केस में। सो टाइम टेकन अब जब भी सेम हो तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं कि वी आर टेकिंग द अरिथमेटिक मीन, ओके वी आर टेकिंग द अरिथमेटिक मीन, ओके। सो अरिथमेटिक मीन अगर मैं इन दोनों का एवरेज फाइंड करूंगा ना t1 प्लस c2 बाई 2 का, द वेलोसिटी हियर एंड इसका, तो दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी एट द टॉप, और यहाँ पर हमें पता है कि वेलोसिटी एट द टॉप क्या होती है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है वर्टिकल डायरेक्शन जीरो हो जाती है, और वो हमारी जो होती है वो जितनी हमारी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होती है विच इज यू कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा यू कॉस थीटा होगा, दैट इज ए ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया विद अ स्पीड यू एट एन एंगल थीटा, तो मैक्सिमम हाइट पर उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कितना होगा, तो मैक्सिमम हाइट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर फाइंड करना है तो सिंपली हम करेंगे क्या, मैक्सिमम हाइट पर जो उसका एक्सेलरेशन होगा, ओके एक्सेलरेशन जो उसका होगा विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, बिकॉज मैक्सिमम हाइट पर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होगा विच इज जी, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से इक्वेट, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन से इक्वेट करेंगे जो यू स्क्वायर बाय आर के इक्वल होता है, तो यू विल डू इज यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू जी, ओके। अब मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है यू कॉस थीटा होती है, तो यू कॉस थीटा ले लेते हैं इसको एंड इसका स्क्वायर कर देता है, हमें रेडियस फाइंड करना है तो जी की वैल्यू यहाँ पर लेता हूँ, आर की वैल्यू यहाँ पर लेता हूँ, तो आर की वैल्यू हमारी मिल जाएगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी, विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। Figure shows two ships moving in XY plane with velocities v and vb. The ships move such that b always remains not of a. The ratio va by vb. तो दो शिप्स है, देखो यहाँ पर ए शिप है और एक बी शिप है, ओके। अगर बी ऑलवेज नॉट ए के नॉट में रहे, वो कब पॉसिबल हो सकता है कि बिल्कुल ये ऊपर ही रहे उसके, जब दोनों की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम हो, तो बिकॉज ए तो ऑलरेडी एक्स में ही जा रहा है, बी का अगर मैं एक्स का कंपोनेंट फाइंड करूँ तो बी ऑब्जेक्ट के बी शिप की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वी बी कॉस थीटा के इक्वल होगी, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि वी ए बाई वी बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट, मतलब बुलेट ऐसे फायर की प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ओके। एंगल जो है इनिशियली 30 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल, एंड हमें क्या फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के इक्वल होती है, जो हमारी फॉर्मूला ऑलरेडी है। इसमें हमें वी नॉट क्या लेना है, वी नॉट हमें लेना है 280 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर कर देना है, थीटा की वैल्यू हमें लेनी है 30 डिग्री एंड जी की वैल्यू हमें लेनी है 9.8। यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1/4 लिख सकता हूँ, नीचे 2 इंटू 9.8 एज इट इज रखता हूँ, यहाँ से कैलकुलेशन करते हो तो कितना आंसर आएगा। सो दिस इज 470 सा, ये हो जाएगा 140 सा, 9.8 का को अगर मैं 98/10 लिख दूँ तो 140 इंटू 70 डिवाइड बाई 98 इंटू 10, इसमें ये 14 सा होता है, ये 7 10 सा, ये 14 10 सा, तो 10 10 10 कितना हो जाएगा 1000 मीटर।
विच इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रोजेक्टाइल फायर एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड इज ऑब्जर्व टू बी एट सेम हाइट एट टाइम 3 सेकंड एंड 5 सेकंड। तो वापस यहाँ पर देखो 3 सेकंड पर और 5 सेकंड पर दोनों की जो हाइट है वो सेम है। ओके जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि सेम हाइट और दो अलग अलग टाइम पर, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करने हैं, तो ऑलवेज जो दोनों टाइम हो, लेट्स से ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, तो t1 प्लस t2 के वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑलवेज v बाई जी के इक्वल होती है, अगर v जो होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड होती है। ओके तो यहाँ पर t1 हमें गिवन है 3, ये गिवन है 5 डिवाइड बाई 2, वी वाई हमारा जो हो जाएगा v साइन थीटा होगा। ओके वह थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री, तो मैं इसको v साइन 30 लिख सकता हूँ। g की वैल्यू लेट्स से 10 ले लेते हैं, यहाँ से 8/2 4 आ जाएगा। वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, इसको मैं हाफ लिख देता हूँ डिवाइड बाय 10, 10 को इससे लूंगा तो 40 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 80 मीटर पर सेकेंड। दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब यहाँ से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन एट द मैक्सिमम हाइट, ये दोनों का रेशियो फाइंड करना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम तो कैंसिल हो जाएगा। इनिशियल स्पीड उसकी कितनी होगी, लेट्स मान लेते हैं कि वी नॉट है, ये उसकी इनिशियल स्पीड है। मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो स्पीड होती है वो वी नॉट कॉस थीटा के इक्वल हो जाती है। ओके अगर ये थीटा एंगल है तो नीचे हम लिखेंगे वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू हमें पुट करेंगे 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 कितना होगा, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 विच इज 3/4, जो हमारा हो जाएगा 4/3। ओके तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें मिलेगा 4:3 विच इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A projectile is thrown with speed 40 at an angle theta from the horizontal. It is found that projectile is same height. अभी सेम क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया एंड सेम हाइट पर 3 सेकंड पर और 1 सेकंड पर, 1 सेकंड पर एंड 3 सेकंड पर। तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वापस मैं कहता हूँ कि t1 प्लस t2 इज डिवाइड बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, v बाई जी के इक्वल हो जाएगी, वेयर v वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, ये 1 है और ये 3 है, डिवाइड बाई 2 वेलोसिटी इन v साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, ये g के इक्वल हो जाएगा, g हमें गिवन रखा है, इट्स नॉट गिवन, लेट्स टेक इट 10 राइट नाउ। तो 4/2 इज इक्वल टू v साइन 30 की वेलोसिटी हमें गिवन है 40 और ये हमें गिवन है 10, ये कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली, हाफ मिली। सो बट एक्चुअली यहाँ पर जो हमें आंसर्स गिवन है 10 के टर्म्स में गिवन है, तो अगर साइन थीटा हाफ होगा तो थीटा 30 डिग्री होगा। अब थीटा 30 डिग्री होगा तब 10 30 कितना हो जाएगा, 10 30 विल बी इक्वल टू 1/√3 के इक्वल होगा, दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 1/√3 हमें लिखना है। ओके 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 10 इनवर्स 1/√3 के इक्वल होता है। सो विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। So next question में देखिए, which one of the following statements is not true about the motion of a projectile? The time of flight of a projectile is proportional to the speed with which it is projected at an angle projection. तो ये ऑप्शन में हमें क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0 sin थीटा नॉट अपॉन जी के इक्वल होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। ओके ट्रू स्टेटमेंट एक्चुअली, बट नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट देखना। सेकंड में क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड। हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है वो v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के इक्वल होती है। तो r इज प्रोपोर्शनल टू v नॉट स्क्वायर होता है, यहाँ पर बोला कि रूट ऑफ v नॉट के इक्वल होता है, मतलब ये नॉट ट्रू है, मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज गिवन बाय, इनिशियल पोजीशन हमें दे रखी है विच इज 3i कैप माइनस 8j कैप, इट्स मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन रीचेस टू द पॉइंट 2i प्लस 4j कैप। तो फाइनल 2i कैप प्लस 4j कैप का इक्वल है। 4 सेकंड लगे इसमें, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। नाउ एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में हमें लेना है, तो हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ले लेते हैं, दैट इज ut प्लस हाफ, सॉरी एक्सेलरेशन ले लेते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करना एक्चुअली। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा आर, और आर इज इक्वल टू ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन हम लिखेंगे। आर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कि 3 माइनस 8 से वो 2 4 तक चला गया। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करूँ, 2 माइनस 3 माइनस आई कैप, 4 प्लस 8, 4 माइनस माइनस 8 इज 4 प्लस 8 विच इज 12 जी कैप। इनिशियल स्पीड क्या है, वो रेस्ट में, मतलब ये 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, टाइम हमें दे रखा है 4 सेकेंड, तो ये 16/2 8 हो जाएगा। दिस इज 8 ए कैप। 8 डिवाइड कर देते तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/8 आई प्लस 12/8 जे कैप, जिसमें ये 3 और ये 2 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर -1/8 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप, विच इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A projectile is thrown into space has to have a maximum possible horizontal range of 400 मीटर, मतलब रेंज दे रखी है 400 मीटर, ये मैक्सिमम है। ओके, taking the point of projection to be origin, the coordinates of the point where the velocity of the projectile is minimum। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मिनिमम कब होती है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी कब मिनिमम है, जब वो मैक्सिमम हाइट पर होता है प्रोजेक्टाइल, बिकॉज उस टाइम पर वाई कंपोनेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है, एक्स कंपोनेंट ऑलवेज सेम ही रहता है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। एज यू नो कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि ये r/2 डिस्टेंस पर होगा, रेंज का हाफ होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस HM के इक्वल होगा, मैक्सिमम हाइट। अब बिकॉज हमें रेंज दे रखी है, हमें सिर्फ मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। रेंज हमारी 400 है, मतलब ये जो होगा वो 200 के इक्वल होगा, हाफ। तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 2 होगा, y कोऑर्डिनेट के लिए हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। उसके लिए हम सिंपली ये यूज कर सकते हैं कि r/h इक्वल टू 4 cot थीटा के इक्वल होता है, एक रिलेशन। r हमें 400 दे रखा है, h हमें फाइंड करना है, एंड यहाँ पर बोला है कि ये मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री एंगल पर होती है, मतलब थीटा में 45 लेंगे तो 4 cot 45 में cot 45 की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, तो h हमारा हो जाएगा 100 मीटर। सो हमारा जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 100 मीटर के इक्वल होगा। तो आंसर आएगा 200, 100 विच इज बी ऑप्शन। 17 क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला कि ग्राफ गिवन है y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस, व्हिच क्वांटिटी एसोसिएटेड विद प्रोजेक्टाइल मोशन इज प्लॉटेड अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस पर टाइम है, y एक्सिस पर क्या क्वांटिटी हो सकती है, मतलब एज यू कैन सी के ग्राफ पर से जो भी क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। तो काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज होगी, यस चेंज होगी, प्रोजेक्टाइल जैसे जैसे मूव करेगा, बिकॉज काइनेटिक वेलोसिटी विल चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो चेंज। मोमेंटम ऑल्सो चेंज होगा बिकॉज वेलोसिटी चेंज होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो वी नॉट कॉस थीटा ऑलवेज सेम ही रहती है हर एक पॉइंट पर। सो वी कैन से इट कुड बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। बट हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होना चाहिए कि व्हेन वी विल नॉट कंसीडर दी एयर रेजिस्टेंस, ओके, तभी ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। बट हम मानकर चल सकते हैं बिकॉज वी आर ओनली स्टडिंग दैट केस ओनली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, व्हिच इज द 18th क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी v at an angle theta with the horizontal when a projectile is at a height equal to half of the maximum height, the vertical component of the velocity of the projectile, मतलब प्रोजेक्टाइल समवेयर हियर होगा जो h/2 के डिस्टेंस पर होगा, मैक्सिमम हाइट लेट्स से कैपिटल H है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो नाउ हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला क्या होती है, v² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब मुझे अगर vy फाइंड करना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल टू क्या होता है uy प्लस ay/t। u इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है जो v sin थीटा के इक्वल होती है। ओके, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस g के इक्वल होता है। टाइम जो एक्चुअली यहाँ पर टाइम का कुछ काम नहीं है, तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ad। ये भी y, ये भी y और ये भी y। फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो हमें फाइंड करनी है, ओके, तो इसको मैं vy लिख देता हूँ, विल कॉल इट vy²। uy लिख देता हूँ जो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन से, विच इज v² sin स्क्वायर थीटा। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस g एंड d विच इज हाइट। हाइट कितनी है, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का अगर मैं हाफ ले लेता हूँ इसका, तो वो v² sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g डिवाइड बाई 2, तो ये 4g हो जाएगा। ओके, y डायरेक्शन में उससे कितना डिस्टेंस कवर किया है, h/2 के इक्वल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ से g भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आई विल गेट v² sin स्क्वायर थीटा
माइनस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2. इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2. सो मैं अगर v अगर लिखता हूँ तो वो v साइन थीटा डिवाइड बाई √2 का इक्वल होता है. अगर दोनों साइड में रूट ले लो तो v y, सॉरी. सो विच इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर विच इज 19 क्वेश्चन. हमें गिवन है कि r और h हॉरिजॉन्टल रीजन मैक्सिमम हाइट है, तो स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन फाइंड करो. हमें पता होता है कि r बाई एच इज इक्वल टू 4 cot थीटा के इक्वल होता है. तो यहाँ से cot थीटा हमें मिल जाएगा r अपॉन 4h. अब देखो कोई एक की इक्वेशन ले लेते हैं. लेट्स h की इक्वेशन लेते हैं. h की इक्वेशन क्या होते हैं? v नॉट स्क्वायर या v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g. अब मैं यहाँ से थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ताकि मुझे v मिल जाए. तो थीटा कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? कॉट थीटा अगर r बाई 4h है, मैं अगर ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, ये एडजेसेंट साइड रखूँ, ये ऑपोजिट साइड रखूँ, तो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो 16h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तो यहां से मुझे साइन थीटा कितना मिल जाएगा? ये ट्राइंगल पर से ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो ऑपोजिट की जगह पर मैं लिखूंगा 16h स्क्वायर. ये साइन स्क्वायर थीटा इसलिए ऑपोजिट का स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो जाएगा 16h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. नीचे 2g हो जाएगा. यहां से एक h तो कैंसिल हो गया. 16 v स्क्वायर फाइन ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 18 भी कैंसिल होगा एक्चुअली. तो 16h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इस साइड ले लेता हूं, डिवाइड बाई h नीचे ले लेता हूं, एंड g जो होगा वो भी ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर g आ जाएगा. इसमें अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो 16h प्लस r स्क्वायर डिवाइड बाई h, इसमें भी g मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी g मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमारा v स्क्वायर होगा. तो v हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 16 GH एंड ये एक्चुअली 16 नहीं है, 16h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ओके, 16h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से 8 में लिखना भूल गया एक्चुअली. इट विल बी 8h एक्चुअली. तो 8 अगर नीचे 8h है, तो अगर मैं सेपरेट करूंगा तो 8 2 एक्चुअली हो जाएगा 2h प्लस, अगर इन दोनों को सेपरेट करूंगा तो r स्क्वायर डिवाइड बाई 8h होगा. g मल्टीप्लाई करूंगा तो 2gh और ये r स्क्वायर g हो जाएगा, जिसका रूट हो जाएगा 2gh प्लस r स्क्वायर g अपॉन 8h. ये समथिंग हमें मिलेगा विच इज अवर बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. Man moves in an open field such that after moving 10 meters on a straight line, he makes a sharp turn at 60 degree to his left. Total displacement just at the start of the 8th turn. तो सपोज करो उसने यहाँ से स्टार्ट किया ओरिजिन से, वो 10 मीटर मूव हुआ, उसने 60 डिग्री का टर्न लिया. 10 मीटर मूव हुआ, 60 डिग्री का टर्न लिया. ओके, 10 मीटर मूव हुआ, 60 डिग्री का टर्न लिया. 10 मीटर मूव हुआ, 60 डिग्री का टर्न लिया. 10 मीटर मूव हुआ, 60 डिग्री का टर्न लिया. इट विल क्रिएट एन हेक्सागोन. यहाँ से पता चलता है कि हेक्सागोन क्रिएट होगा. अब उसने स्टार्ट यहाँ से किया था, हमें बोला कि 8th टर्न तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है. ये फर्स्ट टर्न लिया था, ये सेकंड टर्न लिया था, ये थर्ड टर्न, ये फोर्थ टर्न, ये फिफ्थ टर्न, ये 6th टर्न, ये वापस 7th टर्न और ये 8th टर्न. मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हमने पूछा है. तो ये देखो यहाँ से एक्चुअली दो वेक्टर्स है. अगर ये 60 है तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. और ये रिजल्टेंट होगा. ये हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट. ये 10 है और ये 10 है. तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 कॉस ऑफ 120, जिसमें ये 100 प्लस 100 200 हो जाएगा. ये 100 इंटू 200 हो जाएगा. कॉस ऑफ 120 की वैल्यू माइनस कॉस 60 के इक्वल होते हैं, विच इज माइनस हाफ. ये 100 हो जाएगा. तो 200 माइनस 100 इज रूट ऑफ 100, विच इज एक्चुअली में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नॉट 120, सॉरी माय मिस्टेक, 60 लेना होगा. ओके, क्योंकि हम जब वेक्टर एडिशन करते हैं, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर के बीच में नेट एंगल ये फाइंड करिए, ये 60 एंगल लेंगे, नॉट 120, माय मिस्टेक. सो ये कॉस 60 अगर होगा तो ये हाफ हो जाएगा एक्चुअली. तो ये स्टिल प्लस 100 200 प्लस 100 होगा, विच इज ये 300 के इक्वल होगा. 300 का रूट 10√3 के इक्वल होता है. √3 की वैल्यू 1.73 अगर मैं ले लूँ तो 17.3 मीटर पर
हमारा आंसर होगा, विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक बोट है विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेज अ रिवर 1 किलोमीटर, मतलब ये रिवर है, लेट्स से रिवर ये डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बोट क्रॉस कर रही है वो इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट मतलब। अब बोट को अगर स्ट्रेट जाना है तो उसको स्टार्ट इस डायरेक्शन में करना होगा, तो पानी का फ्लो उसको इस साइड ले जाएगा। ओके, एंड हमें बोला है कि ये जो विथ है वो 1 किलोमीटर के इक्वल है, उसने 15 मिनट्स में कवर की। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 5 मीटर पर आवर है, मतलब ये 5 होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा वो 5 के इक्वल होगा। ये वाला जो वेक्टर ये स्पीड कितनी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो स्पीड फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम 15 मिनट, मतलब 1/4 आवर, तो 4 किलोमीटर पर आवर हमारे ये वेक्टर मिल जाएगा। और हमें रिवर की स्पीड फाइंड करनी है, मतलब ये वाला वेक्टर फाइंड करना है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम में डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। फॉर अ गिवन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद इनिशियल वेलोसिटी इज डबल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो इनिशियल वेलोसिटी अगर डबल होंगी तो रेंज कितनी हो जाएगी, तो रेंज हमें पता है कि वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के इक्वल होती है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल होगी तो आर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी डबल होगी तो रेंज विल बी 4 टाइम्स। ओके, आंसर डायरेक्टली डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A projectile thrown with velocity u, v making an angle theta with the vertical gains maximum height in the time for which the projectile remains in the air. The time period is. Okay. So मैं बोला कि maximum height h given है, and हमें time taken for which it will remain in air, मतलब time of flight find करना है in terms of h। तो h की फॉर्मूला क्या होता है, h is equal to v naught v square साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2v नॉट या 2v साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल होता है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे एक्चुअली h और t का रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो h और t में दोनों में एक्चुअली v साइन थीटा तो है ही, तो मैं यहाँ से v साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ, v साइन थीटा आई कैन राइट इट एज t, इसको मैं t मान लेता हूँ, तो t gt डिवाइड बाई 2 के इक्वल ले लेता हूँ, और वो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसकी जगह पर इन दी फर्स्ट इक्वेशन। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, gt/2 का स्क्वायर, मतलब gt/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g लिख दूंगा। ओके, फिर 2g इस साइड जाएगा तो 2gh हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये g स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। सो मुझे t स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 8gh अपॉन जी स्क्वायर, जिसमें एक जी कैंसिल हो जाएगा, रूट फाइंड करूंगा तो अंडर रूट ऑफ 8h/g हो जाएगा। सो विच इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रेंजेस एंड हाइट्स फॉर टू प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्टेड विद द इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल्स 42 डिग्री एंड 48 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल r1 एंड r2 एंड h2 एंड h2 रिस्पेक्टिवली। मतलब दो प्रोजेक्टाइल है, दोनों की रेंज एंड प्रोजेक्ट मैक्सिमम हाइट गिवन है, एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द एंगल्स हियर दे आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दोनों जो की रेंज होगी वो सेम ही होगी। ओके, दोनों की रेंज क्या होगी, सेम होगी। तो r1 इजिकल टू r2 तो हो ही जाएगा, दोनों का सम 90 हो रहा है, मतलब r1 इजिकल टू r2। और ऑब्वियस है कि जिसका एंगल कम होगा उसकी हाइट भी कम होगी, किसका एंगल, तो h1 विल बी लेस देन h2। ओके, सो r1 इजिकल टू r2, h1 विल बी लेस देन h2, विच इज बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square at t equal to 4 seconds. A ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 seconds? मतलब सपोज करो एक कार है, कार में से एक बॉल को यहां से फेंका नीचे, विंडो में से फेंका। सो व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t equal to 6 सेकंड, मतलब t equal to 4 सेकंड पर बॉल को फेंका, 6 सेकंड पर फाइंड कर, मतलब बॉल को फेंकने के बाद 2 सेकंड पास हुए। अब एक्सेलरेशन ऐसे हो कि जब बॉल को फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी बॉल बिकॉज ऑफ द इनर्शिया समवट ऐसे कुछ गिरेगा। ओके, तो दोनों वेलोसिटी होगी एक्स बी और वाई बी। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी होगी, जो कार की वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। तो कार की वेलोसिटी कितनी थी, तो वो भी हमें फाइंड करनी होगी कार
की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। जब बॉल को ड्रॉप किया तब कार की वेलोसिटी कितनी थी, तो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली u प्लस ए टी यूज करके। u जीरो था, कार इनिशियल रेस्ट में थी, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 4 सेकंड टाइम है, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। ओके, ये बॉल की x डायरेक्शन में स्पीड होगी। ओके, इसको मैं vx लिख देता हूँ। y डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी वो हम फाइंड करने के लिए ui प्लस ए टी यूज कर सकते हैं। उसमें ui इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 थी y डायरेक्शन में, उसको फेंका तब एक्सेलरेशन माइनस जी के इक्वल था, माइनस जी मीन्स प्लस जी के इक्वल था, सॉरी 10 टाइम 2 सेकंड लगे, फेंकने के बाद कितने टाइम लगा 2 सेकंड्स, बॉल जस्ट गिरा उसके बाद 2 सेकंड्स लगे, तो 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा, मतलब वी एक्स भी 20 वी वाई भी 20, तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर मैं 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर करूँ तो ऑब्वियसली ये 2 इंटू 20 स्क्वायर हो जाएगा विच इज 20√2, तो वेलोसिटी 20√2 एंड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड को, विच इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ओके, बॉल को प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल यू एंगल पर, थीटा एंगल पर, यू वेलोसिटी से। अब प्रोजेक्शन ऐसे हुआ कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम है, अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, द इनिशियल वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन बोथ द केसेस, द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट व्हिच द सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। ओके, पहले केस में क्या हुआ, आर है रेंज, एंड सेकेंड केस में जो रेंज है वो r/2 के इक्वल है। इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो रेंज की फॉर्मूला हम यूज करते हैं v² sin 2 थीटा अपॉन g। ओके, अब देखिए रेंज जो है, पहले अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए थीटा एंगल है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए कितना होगा, एंड याद रखो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए रेंज मैक्सिमम है, मतलब ये मैक्सिमम रेंज कब होती है 45 पर, मतलब मैक्सिमम रेंज इतनी हो जाएगी v² g के इक्वल। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए जो रेंज है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हाफ है, मतलब rm/2 होगी, एंड फॉर्मूला वापस यही लिखेंगे v² sin 2 थीटा अपॉन g। अभी rm की जगह पर v² g सब्स्टिट्यूट कर देता, दिस इज फॉर द सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो v² g कैंसिल, sin 2 थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली, हाफ मिली, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, sin थीटा हाफ कब होता है, एक जो 30 डिग्री पर भी होता है, और यहाँ पर हम दूसरा भी एंगल लेंगे सेकेंड क्वार्टर में 150 डिग्री, तो थीटा हमारा बिकॉज ये 2 है 2 को डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री होगा और 75 डिग्री होगा, मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोजेक्टाइल है सेम रेंज है फॉर 2 एंगल प्रोजेक्शन, t1 इंटू t2 फाइंड करना है। अब टाइम ऑफ प्रोजेक्शन एज यू नो के 2v0 साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल होता है, तो एक बार 2v साइन थीटा अपॉन जी। अब यहां पर बोले प्रोजेक्टाइल की सेम रेंज है, सेम रेंज कब होती है, जब दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब एक थीटा हो तो दूसरा क्या हो 90 माइनस थीटा हो। एक अगर मैं थीटा लेता हूं तो दूसरी बार जो फॉर्मूला लिखता हूं उसमें साइन 90 माइनस थीटा लिखता हूं। स्पीड तो दोनों केस में सेम है। ओके, तो 2v 4v² अपॉन g² हो जाएगा, और ये साइन थीटा हो जाएगा, एंड एक साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, यहां से अगर देखोगे सो ये v², ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से एक 2 ले लेता हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, नीचे g², और यहां पर एक 2 स्टिल बचेगा। अब रेंज की फॉर्मूला जो है, रेंज की फॉर्मूला वो v² साइन 2 थीटा अपॉन जी के इक्वल होती है। तो ऐसे में v² साइन 2 थीटा अपॉन एक जी अगर कंसिडर कर लूँ तो रेंज की फॉर्मूला हो जाएगी, नीचे एक जी स्टिल रहेगा। सो हमें t1 इंटू t2 का प्रोडक्ट 2r अपॉन जी के इक्वल मिलेगा, विच इज प्रोपोर्शनल टू r, तो हमारा सी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अ पर्सन इज स्विमिंग विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द फ्लो
ऑफ द रिवर, मतलब ऐसे 120 डिग्री पर वो जा रहा है। एंड दिस इज अ पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द, मतलब वो गया बिल्कुल डायरेक्टली ऑपोजिट। तो गया ऐसे, बट रिवर का फ्लो इसको इस साइड ले गया, मतलब फाइनल रिजल्टेंट स्पीड इस साइड हो गई। तो स्पीड ऑफ द फ्लो हमें फाइंड करना है, मतलब इसका स्पीड ऑफ द फ्लो इज एक्स, मतलब ये एक्स हमें गिवन है, स्पीड ऑफ द फ्लो जो वी आर हमें एक्स गिवन है। वेलोसिटी ऑफ बोट जो स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड रिजल्टेंट स्पीड वी के इक्वल है। तो ऑब्वियसली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूस ये अवेलेबल है। एंड थीटा हमें अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 90 विच इज 30। तो अगर मैं tan या साइन ऑफ 30 लेता हूँ तो साइन ऑफ 30 विल बी इक्वल टू अपोजिट विच इज वी आर एंड एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस विच इज वी ऑफ एस विच इज 10। तो यहाँ से हमें वी आर कितना मिल जाएगा 10 इंटू साइन 30 विच इज हाफ, और वो 5 मिल जाएगा, तो ये हमारा x होगा, विच इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट मतलब इस साइड, ये नॉर्थ है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। तो बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद 4√2 मीटर पर सेकंड। विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। विंड की डायरेक्शन इस साइड है, लेट्स कॉल इट 1 मीटर पर सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई कितना होगा, विंड उसको इस साइड ले जाएगी। तो रिजल्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, ये वाले वेक्टर का और ये वाले वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड करता हूं, इसका और इसका रिजल्टेंट जो समवेट इस साइड होगा, ओके। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए, एंगल कितना होगा। तो ये 45 होगा, ये 90 होगा, मतलब ओवरऑल एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू, अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड करूं, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी बी इंटू वी डब्ल्यू कॉस ऑफ, ये टोटल एंगल जो दोनों वेक्टर्स के बीच में है वो 135 के इक्वल है। वी बी बटरफ्लाई की स्पीड जो 4√2 के इक्वल है, स्पिन विंड की स्पीड 1 के इक्वल है, cos 135 इज -1/√2, तो ये √2 कैंसिल, 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा 16 2 32, ये 1 होगा, ये 8 होगा, एक्चुअली माइनस है इसलिए -8 हो जाएगा। सो ये 33 - 8 25 के इक्वल होगा, जिसका रिजल्टेंट 5 मीटर पर सेकंड आएगा। ये हमारी रिजल्टेंट स्पीड होगी, ओके। बटरफ्लाई की रिजल्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। एंड डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम, सॉरी। उसमें स्पीड हमें फाइंड कर लिया 5, टाइम उसको लगा 3 सेकेंड, तो 15 मीटर उसका आंसर होगा, विच इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखो तो body is projected from ground at angle of 45 degree with the horizontal, its velocity after 2 seconds is what? Velocity after 2 seconds is 20 meter per second, sorry. The maximum height reached by the body during its motion. Okay. तो समय ऐसे कुछ प्रोजेक्शन होगा एट ए पर्टिकुलर 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, ओके। सो यहां पर हम क्या करेंगे, इनिशियल में प्रोजेक्शन 45 डिग्री एंगल गिवन है। अब हमें पता है कि जो इफ आई वांट टू फाइंड आउट दिस, मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पर मैं रेंज पहले लेता हूं या हाइट ले लेता हूं, मैक्सिमम हाइट हमें जो फाइंड करना है। सी वी एक्स ऑलवेज सेम रहेगा, वी कॉस 45 डिग्री के इक्वल होगा, ओके। जो एक्स डायरेक्शन में स्पीड होगी वो, वाई डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी, वाई डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल टू क्या होगी, वी साइन थीटा माइनस जी टी के इक्वल। अब हमें रिजल्टेंट इन दोनों का पता है कि 20 है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये 20 के इक्वल है, इन दोनों का रिजल्टेंट। इसको मैं v/√2 लिख देता हूँ, इसको मैं बिकॉज cos 45 यहाँ पर sin 45 भी v/√2 माइनस सी टी लिख देता है।
अब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रिजल्टेंट जो है वो 20 के इक्वल में गिवन है। तो यहाँ से मैं इसका स्क्वायर करूँ दोनों साइड को, तो ये 400 हो जाएगा। वी एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं पुट करूँगा वी स्क्वायर बाई 2, वी वाई स्क्वायर की जगह पर पुट करूँगा वी बाई रूट 2 माइनस जी टी का स्क्वायर, एंड यहाँ पर ये 400 हो जाएगा। ओके अब जो टाइम है वो पता है कि 2 सेकंड के इक्वल, टाइम यहाँ पर कितना गिवन है 2 सेकंड। सो ये वी स्क्वायर बाई 2, इसको मैं ओपन करूँगा ए माइनस बी होल स्क्वायर सम, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 प्लस और माइनस 2v बाई रूट 2 जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। वी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी स्क्वायर बाई 2 विल बी वी स्क्वायर, यहाँ पर टी की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ बिकॉज 2 गिवन है, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 वी जी बाई रूट 2 होगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जी स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर ही देता है, एक्चुअली इट इज इक्वल टू 10, तो ये रूट 2 बचेगा, 10 इंटू 2 20 2 40, जी स्क्वायर हम 100 लिख देते हैं, टाइम हम लिख देते हैं 2 स्क्वायर विच इज 4 एंड दैट इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से 400 तो गया, निकल गया, कैंसिल हो गया, एंड देन ये वी स्क्वायर माइनस 40 वी बाई रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू जो मिल जाएगी वो v इज इक्वल टू 40 बाई रूट 2 का इक्वल होगी। अब हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करना, मैक्सिमम हाइट की जो फॉर्मूला होती है वो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g के इक्वल होते हैं, जिसमें वी नॉट स्क्वायर जो हमारा इनिशियल स्पीड है वो 1600, इसका स्क्वायर कर लेते हैं अपॉन 2 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री या 45 डिग्री सॉरी, नीचे 2g एज इट इज, इसमें ये 800 ये 400, तो 400 इंटू ये 1/2, नीचे g की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 20 मीटर आंसर विच इज ए ऑप्शन। ओके आई होप हमने सही सॉल्व किया है, इट्स अ वेरी लेग्दी क्वेश्चन एक्चुअली। 40 बाई रूट 2, ओके वी यहाँ पर 10 स्क्वायर 100 इंटू 400 हो जाएगा, यहाँ पे भी 400 हो जाएगा, सो डेट इज ओके, परफेक्ट लग रहा है वैसे तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर एसोसिएशन रीजनिंग का क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी थ्रोन विद सेम वेलोसिटी एट टू डिफरेंट एंगल्स विद हॉरिजॉन्टल अटेंड द सेम रेंज, टू डिफरेंट एंगल्स विद हॉरिजॉन्टल अटेंड द सेम रेंज। तो क्या ऐसा होता है कि इफ ए एंड बी रीच द मैक्सिमम हाइट h1 h2 respectively then r is equal to 4 under root of h1 plus h2। if A and B reach the same height h1 and h2, two identical balls are A and B thrown with same velocity at two different angles with horizontal attain the same range। ओके तो रेंज सेम है, तब हाइट रेंज जो होगी वो 4 इंटू अंडर रूट ऑफ h1 प्लस h1 इंटू h2 के इक्वल होगी, हमें प्रूव करना है, चेक करते हैं, लेट्स चेक इट। तो वेलोसिटी सेम है, टू डिफरेंट एंगल्स है विद मैक्सिमम विद हॉरिजॉन्टल अटेन द सेम रेंज, बोला एंगल डिफरेंट है बट रेंज सेम है, तो एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ए एंड बी मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेंगे h1 और h2, तो आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ h1 प्लस h2 के इक्वल होगी। तो एक फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है बॉल है उसकी रेंज लेट्स से हाइट हम लेट्स से ले लेते हैं वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g। सेकेंड वाला जो होगा बिकॉज सेम रेंज है, मतलब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, विच इज वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो प्रोडक्ट कितना होगा h1 इंटू h2, लेट्स चेक इट आउट।
तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। पूरा होल स्क्वायर ही लिख देता हूँ मैं एक्चुअली। अब यहाँ पर देखोगे हम, तो अगर मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करूँ 2 डिवाइड कर दूँ, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, नीचे ये 2g 4g हो जाएगा एक्चुअली, और उसका भी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वो रेंज की फॉर्मूला है, तो इसको मैं r/4 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो h1 इंटू h2 इज इक्वल टू हो जाएगा r²/16, तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 h1 h2। ओके, तो r की वैल्यू हो जाएगी ऑब्वियसली 4 अंडर रूट ऑफ h1 h2, जो कि करेक्ट है। एंड हमें रीजनिंग स्टेटमेंट क्या गिवन है कि h1 इंटू h2 की वैल्यू उसका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g उसका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के इक्वल होगी। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, जो हमने यहाँ पर ही देखा था। सो वी कैन सी दैट बोथ here and r are true and r is the correct explanation, which is a option. Okay, next question पर जाते हैं। Two projectiles are thrown with the same initial velocity making angle of 45 degree and 30 degree with the horizontal ratio of the respective ranges. तो रेंज का रेशियो फाइंड करना है। रेंज एज यू नो के डिपेंड किसके ऊपर करती है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के ऊपर। ओके, सेम इनिशियल वेलोसिटी एंगल डिफरेंट है, तो इसको मैं साइन 2 थीटा 1 डिवाइड बाई साइन 2 थीटा 2 लिख सकता हूँ, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। इसमें थीटा 1 जो है वो 45 है, थीटा 2 जो है वो 30 के इक्वल है। तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 2/√3 के इक्वल, विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। At time t equal to 0, particle starts traveling from a height z7z in a plane keeping z coordinates constant at any instant of time. Its position along x and y direction are 30 and this. मतलब x डायरेक्शन में उसके पोजीशन गिवन है, y डायरेक्शन में उसकी पोजीशन गिवन है, z डायरेक्शन में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली, मतलब उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। ओके, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो vx मुझे मिलेगा 3 एंड एक्सेलरेशन मिल जाएगा 0। इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो vy मिल जाएगा 15t² एंड ay मिल जाएगा 30t। अब 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन x में तो 0 है, सिर्फ y में अवेलेबल है, तो आई कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म दिस एज 30 बिकॉज 30t इज इन y डायरेक्शन, सो आई विल राइट 30t इंटू, एंड 1 सेकेंड पर पूछा है, मैं t की वैल्यू 1 पुट कर दे देंगे, सो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है ऑफ अ पार्टिकल विच इज u इंटू टी माइनस 2 प्लस a इंटू टी माइनस 2 स्क्वायर। हमें इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो चेक करना है। तो वेलोसिटी के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ओके, से यहाँ पर हमें यू टी माइनस 2 प्लस ए टी माइनस 2 होल स्क्वायर गिवन है। सो यू कैन से दैट जो ये इक्वेशन है, ओके, इसमें देखो तो यू टी प्लस ए टी स्क्वायर के जैसी इक्वेशन। सो आई कैन से दैट एक्सेलरेशन, लेट्स इसको डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं, dx बाई dt, तो ये कितना हो जाएगा, u t माइनस 2 का कितना हो जाएगा, t माइनस 2 का हो जाएगा -1 ओनली, एंड दिस विल बिकम 2a इंटू टी माइनस 2, सो u प्लस 2a t माइनस 2 विच इज v। ओके, ये हमारी वेलोसिटी मिल गई। अब वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड करनी है इनिशियली, तो मैं t की वैल्यू 0 पुट करूंगा, t की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी इक्वल टू एक्चुअली u प्लस 2a इंटू माइनस 2 इज -4a, हो जाएगा -4a, जो कि 0 नहीं है, u नहीं है, सॉरी। फिर सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है, मैं वापस v का डिफरेंशिएशन करता हूँ इसका, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, तो
u का 0, 2a एज इट इज, इट्स अ कांस्टेंट, t का 1 हो जाएगा, 2a मिल जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डबल 2a है, यहाँ पर a बोला है, दैट इज रॉन्ग। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। t इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल ओरिजिन पे, दैट इज ऑल्सो 2 सेकंड अगर मैं पुट करूंगा, 2 - 2 0, 2 - 2 0, सो पार्टिकल इज नॉट एट ओरिजिन ऐसे बोला है, तो ऑब्वियसली ओरिजिन पर है, मतलब ये वाला रॉन्ग है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो 35, सेम रेंज है दो पार्टिकल्स की, डिफरेंट मैक्सिमम हाइट्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि सेम रेंज जो है ना, मैक्सिमम हाइट डिफरेंट होता है, आर की वैल्यू जो होती है वो 4 अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2 के इक्वल होती है। अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 16 h1 h2 के इक्वल हो जाती है, बोला हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज हमें पूछिए। तो इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल जब भी गिवन हो एंड हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी हो, ऐसे अगर मैं प्रोजेक्टाइल देखूं तो हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने के लिए क्या करो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो a - 2bx हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन करते मतलब स्लोप मिलता है, देखो तो अगर हाफ ऑफ द रेंज पे होगा, जब r/2 पर होगा, तब उसका जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं 0 मान लेता हूं, तो x की वैल्यू मिल जाएगी a/2b के इक्वल। ओके, ये हमारी r/d, ये क्या होगा हमारा r/2 होगा एक्चुअली, जब x कोऑर्डिनेट हाफ होगा a/2b के इक्वल होगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/b, तो रेंज हमें मिल जाएगी a/b के इक्वल, विच इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, a swimmer can swim at a speed of 4 kilometer per hour, should be the direction of the swimmer with respect to the flow of the river to cross the river, हमें उसका एंगल फाइंड करना है। तो स्विमर ऐसे जाएगा एंड उसको रिवर स्ट्रेट क्रॉस करनी है ऐसे, तो वापस यही सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें वेलोसिटी ऑफ स्विमर पता है कि 4 है, ये हमें पता है कि 2 है, और हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करना है तो ऑपोजिट अपॉन टेन थीटा ले लो, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ले लो, एक्चुअली साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2/4 हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस विच इज 1/2, थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी। अगर ये 30 है तो विद द फ्लो, मतलब ये डायरेक्शन से हमें टोटल एंगल फाइंड करना है, तो 30 + 90 कितना हो जाएगा, टोटल एंगल विल बी 30 + 90 विच इज 120 डिग्री, आंसर हमारा हो जाएगा विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। पोजीशन वेक्टर गिवन है हमें एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, तो ये 30t i कैप प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -40t j कैप। इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं dv/dt, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो ये 30 i कैप -40 j कैप का इक्वल हो जाएगा। एंड हमें एक्चुअली मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड 30² + 40² ले लेते हैं, तो विच इज 1600 + 900 2500 हो जाएगा, विच इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 1 सेकंड पर पूछा है बट कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्सेलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ए ऑप्शन, डी ऑप्शन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ पर बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, जस्ट क्लियर्स वॉल इन फ्रंट, इट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर ऑन अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, द हाइट ऑफ द टावर इज, मतलब ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल होगा, यहाँ पर सम वॉल होगी, वॉल का डिस्टेंस ओरिजिन से 4 मीटर है, और जो बॉल जहां पर स्ट्राइक हुआ वो 6 मीटर ऑन द अदर साइड, मतलब ये 6 होगा टोटल रेंज हमारी कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो हमें फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द वॉल कितनी होगी, ये वॉल है हमारी। तो लेट्स सी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इट विल बी 4, h होगा। मैं इक्वेशन प्रोजेक्टाइल यूज करता हूँ विच इज x tan थीटा अपॉन इंटू 1 - x/r। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, जो पॉइंट हमें गिवन उसका x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट h है, tan थीटा में थीटा 45, मतलब ये 1 ही हो जाएगा, x की वैल्यू में 4 लेते हो, रेंज हमारी 10 है, तो 1 10 - 4 6/10 हो जाएगा, विच इज 6 4, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 4 × 6/10,
विच इज 624/10 विच इज 2.4 मीटर. तो बी ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. एक एरोप्लेन है विच इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1960 मीटर एंड यहाँ से वो कुछ स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर. एंड उसको एक यहाँ पर पर्सन दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे कुछ पर्सन होगा जो फ्लड में है. तो वो यहाँ से एक पैकेट फेंकेगा जो उसको मिलेगा. तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट एंगल ऑफ साइट विद द वर्टिकल शुड द पायलट रिलीज. मतलब कितने एंगल पर वो पायलट फेंकेगा, उसको रिलीज करेगा. एंगल ऑफ साइट विद द वर्टिकल, मतलब ये एंगल फाइंड करना है. तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा. ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी पता है. ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करेंगे, टाइम पहले फाइंड कर लेंगे. टाइम कितना लगेगा उसको नीचे आने में. तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी 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 स्क्वायर लेंगे. उसमें y ले लेंगे 1960, इनिशियल स्पीड 0, दिस इज 9.8 इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से हमें टी स्क्वायर मिल जाएगा 1960 इंटू 2 डिवाइड बाई 9.8 विच इज 200 इंटू 2 जो 400 के इक्वल होगा, जिसका रूट 20 सेकेंड हो जाएगा. उतने टाइम में वो x में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो x में डिस्टेंस कवर फाइंड करने के लिए स्पीड इंटू टाइम ले लेता हूँ. ये स्पीड इंटू 5/18 अगर मैं करूँगा तो 500/3 के इक्वल होगी. मतलब ये 500/3 स्पीड है और टाइम उसको लगा 20. दैट इज 10,000 डिवाइड बाई 3. तो अगर मैं टेन थीटा फाइंड करूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट विच इज 10,000 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1960. तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 3 इंटू 196. अगर कैलकुलेटर पे ये फाइंड करें हम, कैलकुलेटर पे ये फाइंड करें 3000 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 196, सो 1.7 के इक्वल आया. सॉरी 1.7 के इक्वल आएगा. मतलब थीटा अप्रोक्सीमेट 1.7 मतलब √3 के इक्वल होता है. थीटा हमारा 60 डिग्री होगा विच इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है v cos थीटा वो हाफ ऑफ द स्पीड है, मतलब v/2 के इक्वल है. तो cos थीटा कितना हो जाएगा, हाफ cos थीटा हाफ हो गया तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री विच इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टर इज 400, मैक्सिमम हाइट इज. तो r/h इज इक्वल टू 4 cot थीटा के इक्वल होता है. इसमें r हमें गिवन है 400, h हमें फाइंड करना है. मैक्सिमम है मतलब cot 45 लेना पड़ेगा. तो 400/h इज इक्वल टू cot 45 की वैल्यू 1 होती है, मतलब h हमारा हो जाएगा 100 मीटर विच इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. A ball rolls from the top of the stairway with a horizontal velocity u meter per second. If the steps are h meter high and b meter wide, ये h meter high है और b meter wide है. The ball will hit the edge of the end step if वो कौन से end step की edge को hit करेगा, if n is equal to. तो जब वो ये hit करेगा तो उसने जो horizontal distance cover किया होगा, let's say n steps है, ओके. तो टोटल डिस्टेंस उसने एच हॉरिजॉन्टली कितना कवर किया होगा, दैट विल बी इक्वल टू b इंटू एन होगा. ओके. एंड जो हाइट उसने कवर की होगी वो कितनी होगी. सो हाइट अगर मैं मान लेता हूँ, लेट इट विल बी n इंटू एच. ओके. एक स्टेप की हाइट अगर h है तो n स्टेप की NH हो जाएगी. तो n कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. अब लेट्स से कि अगर उसने आर डिस्टेंस जो रेंज उसकी है वो एन बी के इक्वल है, वो कितनी होगी कि दैट इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी के इक्वल हो जाएगी, जिसमें वी एक्स हमारी इनिशियल स्पीड है जो हमें यू के इक्वल गिवन एंड टाइम टी है. आर को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एन इंटू बी और टाइम हमारा मिल जाएगा यू बाई एन बी बाई यू. एंड एच जो होगा वो हमारा वी वाई इंटू टी के इक्वल होगा, जिसमें वी वाई एच जो हाइट उसकी होगी दैट इज यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर के इक्वल होगी, जिसमें यू वाई 0 ले लेंगे बिकॉज इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन वॉज 0. एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज जी एंड टाइम यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. एच को मैं एन एच के इक्वल ले लेता हूँ टोटल हाइट को.
तो यहाँ से एन एच इज इक्वल टू मिल जाएगा जी बाई टू एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये एक एन कैंसिल हो जाएगा, हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2h यू स्क्वायर अपॉन जी बी स्क्वायर, 2h u square upon g b square, which is C option. Next question पर जाते हैं. Ball is projected upwards from top of the tower with a velocity 550 meter per second, making angle of 30 degree with the horizontal. The height of the tower is 70 meter. इसकी height कितनी है? 70 meter. After how many seconds from the instant of throwing will the ball reach the ground? तो ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया. सो हमें बताएगी एक्स डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा. वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर मैं फाइंड करूं तो वाई में उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट -70 के इक्वल होगा. लेट्स कंसिडर कि ये उसका ओरिजिन है. ओके, ग्राउंड को मैंने ओरिजिन माना, तो यू आई जो ओरिजिनल स्पीड इन वाई डायरेक्शन है वो 50 साइन कॉस 30 के इक्वल है. कॉस 30 50 कॉस साइन कॉस 30 अगर मैं लूंगा तो विच इज √3/2 के इक्वल होगा. टाइम टेकन अगर मुझे फाइंड करना वो मुझे नहीं पता. एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज माइनस ऑफ 10 ले लेते हैं एंड टी स्क्वायर मुझे फाइंड करना. तो यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, तो -70 इज इक्वल टू 25√3t माइनस 5t स्क्वायर. सो 5t स्क्वायर माइनस 25√3t माइनस 70 इक्वल टू 0. यहाँ से मैं 5 कॉमन निकाल रहा हूँ, टी स्क्वायर विल बी -5√3t माइनस 514 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारा कुछ 5t स्क्वायर यहाँ पर 25√3t है, इससे ले लेंगे तो 25√3t विल बी माइनस एंड ये प्लस 5t स्क्वायर हो जाएगा. सो समवट ऐसे कुछ हमें इक्वेशन मिलेगी. इसको हमें सॉल्व करना होगा एंड हमें फाइंड क्या करना होगा कि इसके बाद व्हाट विल बी द टाइम टेकन. ओके, सो यहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे हुई है कि एक्चुअली वी हैव टू टेक द वाई डायरेक्शन स्पीड विच इज 550 sin 30. ओके सॉरी, so that is 50/2 which is 25. सॉरी, तो वाई हमारा तो स्टिल -70 रहेगा. वाई डायरेक्शन में स्पीड हमारी एक्चुअली 25 होगी, नॉट 25√3, क्योंकि एक्सेलरेशन विल बी ऑब्वियसली -10 होगी एंड टी स्क्वायर एज इट इज. सो यहाँ से -70 हमें मिलेगा 25t माइनस 5t स्क्वायर. सो 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस -70 इक्वल टू 0 हो जाएगा. 5 कॉमन निकालेंगे तो -5t माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. 70 प्लस 5t अगर मैं करता हूँ, 70 माइनस 2t माइनस 14 इक्वल टू 0. सो t इंटू टी माइनस 7 प्लस 2 इंटू टी माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से t इज इक्वल टू 7 सेकेंड आ जाएगा. t इक्वल 7 सेकेंड है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. क्वेश्चन पर हमें जाते हैं. ग्रॉसहॉपर कैन जंप मैक्सिमम distance of 1.6 meter in negligible time of the ground. How far it can go in 10 seconds. मतलब यहाँ पर हमें मैक्सिमम रेंज गिवन है विच इज v²/g जो 1.6 है, तो v² 16 हो जाएगा एंड v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. मतलब उसकी हमें स्पीड मिल गई. ये मैक्सिमम बिकॉज रेंज है तो ये 45 डिग्री एंगल होगा. तो यहाँ से अगर मुझे ये फाइंड करना होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस अगर मैं लूँ विच इज़ 1.6, स्पीड अगर 4 है तो 4 cos x डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 cos 45 इंटू टी. तो यहाँ से मुझे t मिल जाएगा 1.6 डिवाइड बाई 4 cos 45 जो 1/√2 का इक्वल होता है. इसको मैं 16/4 इंटू 10 इंटू √2 लिख सकता हूँ विच इज़ 4 4 तो 4√2/10 हो जाएगा. ये हमारा टाइम हो जाएगा. Okay, that is the time taken. Okay, now how far can it go in 10 seconds? तो टोटल अगर 10 सेकंड का मुझे अगर टाइम फाइंड करना हो तो that will be equal to कितना होगा. अगर मैं फाइंड करूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू
टाइम, जिसमें स्पीड हमें कितनी गिवन है, स्पीड हमें गिवन है जो 4 cos 45 के इक्वल हो गया। अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो टाइम 10 सेकंड होगा। तो ये 4 1/√2 ले लेते, इसको 10 ले लेते, तो ये 40/√2 के इक्वल हो जाएगी। इसको अगर मैं रैशनलाइज करूँगा √2 इंटू √2 करके, तो इट विल बी इक्वल टू 20√2, जो हमारा सी ऑप्शन आएगा। सो हमें एक्चुअली यहाँ पर ये पूछा कि कितने डिस्टेंस तक जा सकता है दूर। तो टाइम फाइंड करने की एक्चुअली कोई ज़रूरत है ही नहीं। डायरेक्टली अगर मुझे स्पीड मिल गई, वो स्पीड को यूज़ करके मैं हॉरिजॉन्टल स्पीड फाइंड कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल स्पीड यूज़ करके मैं एक्स डायरेक्शन का उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकता हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।